गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर फेवरेट यूट्यूब चैनल। हम करेंगे आज क्वेश्चन नंबर 3 जो बिलोंग करता है एक्सरसाइज 5.3 चैप्टर 5। हम कर रहे हैं क्लास 10th मैथ न्यू एनसीईआरटी बुक। स्टार्ट करते हैं थर्ड क्वेश्चन का फोर्थ पार्ट। इससे प्रीवियस वीडियो में हमने थर्ड क्वेश्चन का थर्ड पार्ट कंप्लीट किया था। आज हम स्टार्ट करते हैं फोर्थ पार्ट। इन एन एपी, कोई एपी गिवन है, मतलब एपी में कोई टर्म गिवन है हमारे पास। गिवन A3 इज इक्वल टू 15, A3 की वैल्यू 15 दी गई है। S10 इज इक्वल टू 125, S10 की वैल्यू 125 दी गई है। फाइंड D एंड A10, हमें D एंड A10 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो जैसा कि हम इसके प्रीवियस पार्ट में कर चुके हैं, जो टर्म गिवन है उससे हम जो फाइंड आउट करना है उनकी वैल्यू निकालेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास A3 गिवन है। A3 क्या गिवन है 15। 5.2 एक्सरसाइज में हमने nth टर्म फॉर्मूला पढ़ा था, an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। उसके अकॉर्डिंग A3 की वैल्यू क्या आएगी, A3 इक्वल टू a प्लस में n माइनस 1, n की वैल्यू क्या है 3 माइनस 1 इंटू में d। इसकी वैल्यू किसके इक्वल दे रखी है क्वेश्चन में 15। ये फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हमने A3 की वैल्यू रखी और ये क्वेश्चन में दी गई है A3 की वैल्यू 15। फिर हम सोल्व करेंगे। a प्लस 3 माइनस 1 2d इक्वल टू 15। ये हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन लेट कर लेंगे इसको। एक इक्वेशन आ गई। एक इक्वेशन तो हमारे पास फर्स्ट टर्म से आएगी और एक इक्वेशन जो सेकेंड हमारे गिवन है उससे आएगी। तो एक तो A3 गिवन है, यहाँ से हम एक इक्वेशन फाइंड आउट करेंगे। फिर S10 की वैल्यू 125 है, यहाँ से सेकेंड इक्वेशन फाइंड आउट करेंगे। हमारे पास दो इक्वेशन हो जाएगी, दो वेरिएबल। तो हम एलिमिनेट मेथड से वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। देन हम आगे चलते हैं। हमारे पास S10 गिवन है 125। Sn का फॉर्मूला क्या होता है, n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। Sn इक्वल टू n/2 2a प्लस में n माइनस 1 इंटू में d। यहाँ पे n की जगह 10 पुट करेंगे। S10 इक्वल टू 10/2 2a प्लस में n की वैल्यू 10 माइनस 1 इंटू में d। नेक्स्ट हम सोल्व करेंगे। S10 इक्वल टू 10/2 5 जा 10, 5 इक्वल टू 2a प्लस में 10 माइनस 1 9d इक्वल S10 की वैल्यू क्वेश्चन में क्या गिवन है 125 गिवन है। ये भी S10 की वैल्यू है हमारे पास और ये भी S10 की वैल्यू गिवन है। देन हम यहाँ से 5 को इधर मल्टीप्लाई में डिवाइड में लेके जाएंगे, हमें इक्वेशन मिल जाएगी 2a प्लस में 9d इक्वल टू 5 से कट करेंगे, 5 2 जा 10, 2 बचेगा 25, 5 5 जा 25। तो ये हमारे पास सेकेंड इक्वेशन आ गई। फर्स्ट इक्वेशन क्या आई थी a प्लस 2d इक्वल टू 15 और सेकेंड इक्वेशन क्या आ गई 2a प्लस में 9d इक्वल टू 25। हमारे पास दो इक्वेशन और दो ही वेरिएबल है। एलिमिनेट मेथड से हम a एंड d की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। या तो हम a का कोफिशिएंट इक्वल करेंगे या हम d का कोफिशिएंट इक्वल करेंगे। तो यहाँ पर दोनों इक्वेशन में देखो a का कोफिशिएंट इक्वल करते हैं। यहाँ पर 2 है a का कोफिशिएंट सेकेंड इक्वेशन में और फर्स्ट इक्वेशन में a का कोफिशिएंट 1 है। तो अगर फर्स्ट इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ भी a का कोफिशिएंट 2 हो जाएगा और यहाँ पर भी a का कोफिशिएंट 2 हो जाएगा। मल्टीप्लाई
इक्वेशन सेकेंड बाय 2, नहीं सॉरी फर्स्ट को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे बिकॉज सेकेंड में तो ए का कोफिशिएंट 2 है ही और फर्स्ट में हमें ए का कोफिशिएंट 2 लेके आना है, तो मल्टीप्लाई कर देंगे। मल्टीप्लाई करने के बाद क्या करेंगे, एंड सब्ट्रैक्ट इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड। फर्स्ट इक्वेशन को सेकेंड इक्वेशन में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे क्योंकि दोनों का कोफिशिएंट इक्वल आ जाएगा, तो किसी भी इक्वेशन में से हम किसी को भी सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। फर्स्ट में से सेकेंड को सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, सेकेंड में से फर्स्ट को सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेंगे, फर्स्ट इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। ए है 2a हो जाएगा, प्लस में 2d है तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 4d इक्वल टू 15 2 जा 30। और सेकेंड इक्वेशन को हम क्या करेंगे, एज इट इज लिख देंगे। तो सेकेंड इक्वेशन में से सब्ट्रैक्ट करना है तो सेकेंड इक्वेशन को ऊपर लिख देंगे 2a प्लस में 9d इक्वल टू 25। जिसमें सब्ट्रैक्ट करना है वो ऊपर लिख देंगे और जो सब्ट्रैक्ट करना है वो नीचे लिखेंगे और हम साइन चेंज कर देंगे नीचे वाले इक्वेशन का। फिर ये कैंसिल आउट हो गए, 9d माइनस 4d क्या हो जाएगा 5d, 25 माइनस 30 माइनस 5, 5 से 5 कैंसिल, d की वैल्यू क्या आ गई -1 आ गई। d की वैल्यू क्या है हमारे पास -1 आई। अब हमारे पास यहाँ से फर्स्ट इक्वेशन में देखो, अगर फर्स्ट इक्वेशन में हम d की वैल्यू पुट करते हैं तो वहां से हम a की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। तो पुट द वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन फर्स्ट। अगर फर्स्ट इक्वेशन में हम d की वैल्यू पुट करते हैं तो वी गेट, हमें क्या मिलेगा, वी गेट क्या मिलेगा हमें, एक a प्लस 2d, a प्लस 2d की जगह क्या पुट करना है -1 इक्वल टू 15, a माइनस 2 इंटू -1 -2 इक्वल टू 15, -2 राइट साइड में जाएगा तो +2 हो जाएगा। तो a की वैल्यू 15 + 2 क्या हो जाएगी 17। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें d की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी, तो d की वैल्यू तो हमारे पास -1 आ गई। फिर हमें a10 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब तुम सोच रहे हो कि a की वैल्यू को फाइंड आउट की, क्योंकि a10 an a8 कोई भी a की टर्म निकालने के लिए हमें कितने कोफिशिएंट कितने को उस टर्म्स की वेरिएबल्स की वैल्यू पता होनी चाहिए, a d एंड n। लेट अस सपोज a10 क्या होता है a प्लस 10 माइनस 1 इंटू डी। तो a की वैल्यू हमारे पास क्या 17 प्लस 9 इंटू डी की वैल्यू क्या है -1। 17 माइनस 9 क्या आ जाएगा 8। तो हमारे पास a10 की वैल्यू क्या आ गई 8 आ गई और d की वैल्यू -1 आ गई। हमें फाइंड आउट क्या करना था, d की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी जो -1 आई एंड a10 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है जो 8 आई। फर्स्ट से स्टार्टिंग से एक बार हम इसका ओवरव्यू देखते हैं। हमारे पास a3 गिवन था 15, s10 गिवन था 125, a10 एंड d की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। फर्स्ट इक्वेशन a3 किससे आएगी, सेकेंड इक्वेशन s10 से आएगी। a3 का फॉर्मूला रखेंगे a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इक्वल कर देंगे 15 से। यहाँ से हमारे पास इक्वेशन आ गई a प्लस 2d इक्वल टू 15। दूसरा s10 गिवन है 125, s10 sn का फॉर्मूला क्या होता है n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। यहाँ पे s10 की किसके इक्वल रखेंगे 125। तो हमारे पास a एंड d में सेकेंड इक्वेशन आ गई 2a प्लस 9d इक्वल टू 25। नेक्स्ट दोनों इक्वेशन से हम कोफिशिएंट को, जो वेरिएबल का कोफिशिएंट है a या d किसी को भी इक्वल कर सकते हो। हमने यहाँ पे a की वेरिएबल है जो इसके कांस्टेंट को हमने कोफिशिएंट को इक्वल किया है। फर्स्ट इक्वेशन में a का कोफिशिएंट 1 है और सेकेंड इक्वेशन में a का कोफिशिएंट 2 है, इसलिए हमने फर्स्ट इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया
और दोनों के कोफिशिएंट इक्वल करने के बाद क्या होता है, किसी एक इक्वेशन को दूसरे में से सब्ट्रैक्ट करना होता है। इसलिए हमने फर्स्ट इक्वेशन को सेकंड में से सब्ट्रैक्ट कर दिया और हमारे पास डी की वैल्यू आ गई। डी की वैल्यू तो हमारे पास आ गई, देन हमें a10 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। बट a10 के लिए हमें a की वैल्यू भी पता होनी चाहिए, फर्स्ट टर्म की वैल्यू। तो यहाँ पर फर्स्ट इक्वेशन में d की वैल्यू -1 रखेंगे तो a की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास, क्या आई, 17 आ गई। देन हम a10 की वैल्यू निकालेंगे, a + 10 - 1 × d। यहाँ पे a की वैल्यू 17 और d की वैल्यू -1 पुट करके हमने वैल्यू निकाली, तो a10 की वैल्यू क्या आ गई, 8 आ गई। तो ये हमारा थर्ड क्वेश्चन का फोर्थ पार्ट कंप्लीट हो गया है। आज के लिए इतना ही करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम इसका नेक्स्ट पार्ट करेंगे। थैंक यू वेरी मच।